आज पढ़ा रहे हैं, यही अध्याय तीसरा में है ग्रामीण नगरीय विभाजन, मतलब विभाजन डिवीजन, यानी रूरल अर्बन डिवीजन। रूरल अर्बन डिवीजन, ग्रामीण नगरीय विभाजन, यानी गांव और नगर का विभाजन कैसे हुआ। कोई भी जानना चाहेगा भाई कि गांव और नगर का विभाजन डिवीजन कैसे हुआ, जैसे भाई भाई बंटवारा होता है ना, कोई देश में कोई राज्य में, तो रूरल अर्बन डिवीजन इसमें बताया गया है मैकआइवर एम पेज के अनुसार। इस प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय दोनों समुदाय में कुछ विशेषताएं काफ़ी मिलती जुलती है। वो इन समुदाय की समानता को दर्शाती है। क्या करती है? समानता को दर्शाती है, बताती है। जब भी कुछ ऐसे आधार भी हैं, अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण नगरीय संयोजन एवं विभाजन की अवधारणा को ग्रामीण नगरीय समुदाय के पारस्परिक संबंध के विश्लेषण के आधार पर समझा जा सकता है। यानी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। अब देखिएगा, सोरोगिन तथा जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पाए जाने वाले विभाजन को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कैसे किया है? जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशंस के आधार पर, पहला। और दूसरा है व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय बिजनेस के आधार पर। अब व्यवसाय जानते हैं, व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? बिजनेस। तीसरा पॉइंट में इसी में बताया गया है समुदाय का आकार, कम्युनिटी का आकार। चौथा पॉइंट है जनसंख्या की समजातीयता और विषमतीयता, यानी समझने की बात है जनसंख्या के बारे इसमें दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ समझते हैं, किसी भी क्षेत्र का पर्यावरण, किसी भी राज्य की पर्यावरण एक अलग अलग तरह की होती है। अगला पॉइंट है अंतक्रिया की व्यवस्था। अंतक्रिया की व्यवस्था, सिस्टम के बारे में बताया गया है। अब देखिएगा, रिचर्ड डेवी ने नगरीय जीवन को प्रमुख 5 विशेषता बताई गई है। कौन कौन? पहला, ये कौन? रिचर्ड डेविस क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषता को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? अज्ञात स्थिति, अनजान स्थिति के बारे में बताया गया है। दूसरा श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन के बारे में। तीसरा है उपयुक्त दोनों स्थितियों से अत्यंत सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता के बारे में। अगला पॉइंट है चौथा, अवैयक्तिक तथा अनौपचारिक संबंध के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र पद प्राप्त करने की इच्छा होती है। इधर समझ रहे हैं, व्यक्तिगत इच्छा होती है। ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में विभाजन के उपयुक्त आधार के अलावा भी कुछ ऐसे स्वरूप हैं जो ग्रामीण और नगरीय जीवन के विभेद को स्पष्ट करती है। हाँ, हम इस प्रकार कह सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं कि नगरीय समुदाय के विभाजन को प्रकट करते हैं जो इस प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण, मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समझते हैं स्ट्रैटिफिकेशन अर्थ क्या होता है? स्तरीकरण। किसी भी समाज का स्तर जो होता है, जैसे देखिएगा ग्रामीण समाज का स्तर निम्न होता है और नगरीय मतलब शहर के समाज के लोग का स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है, रहन सहन ऊंचा होता है, हाई फाई जिसको बोलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग सीधे साधे होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार होता है वो लोग का। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संरचना का स्वरूप, फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना का स्वरूप। स्ट्रक्चर समझते हैं, बनावट को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। चौथा पॉइंट है सामाजिक मनोवृत्तियां, समाज में जो भी गलत मनोवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है। देखिएगा देहात में नगरीय समाज और ग्रामीण समुदाय में जब अंतर हम बताते हैं तो देखिएगा कि सामाजिक मनोवृत्ति, समाज में रूढ़िवादिता है देहात में अधिकतर, डाइन प्रथा जिसको बोलते हैं। ये जो प्रथा है, ये प्रथा को खत्म करनी चाहिए। सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है कि रूढ़िवादिता
और ये डाइन प्रथा है, इसको खत्म करनी चाहिए। ये आदमी के मनोवृत्ति बहुत ही गंदा तरह का है देहात के लोग का, लेकिन शहर में चीज़ नहीं पाइएगा। इसी के बारे में बताया गया चौथा पॉइंट में। सामाजिक मनोवृत्ति जो है अलग ही तरह की है, भिन्न तरह की है। अगला पॉइंट है व्यवसाय के प्रकार। आप देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसाय अलग तरह के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बाजार लगते हैं जिसको हाट बोलते हैं, और नगर कस्बा में तो भाई दुकान ही दुकान है। ये समझने वाली बात है, दोनों में काफ़ी फर्क हमें पाया जाता है देखने को। अगला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण के साधन। अब देखिए है, अब छठा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण के साधन, सोशल कंट्रोल के साधन, एजेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साधन को एजेंसी बोलते हैं। उसके बारे में बताया गया है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है विवाह एवं परिवार। विवाह एवं परिवार ये 7वां पॉइंट है नगरीय समाज की। देखिए विभाजन का 7वां पॉइंट है ना। विवाह एवं परिवार, आप जानते हैं विवाह क्या, विवाह किसे कहते हैं, विवाह क्या चीज़ है? मैरिज जिसको बोलते हैं। तो नगरीय ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में विवाह और परिवार के स्वरूप एवं कार्यों के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। आप सोचिए देहात में जो मैरिज होती है, शादी ब्याह मैरिज, वो अलग ही तरह की होती है। सादगी रीत यानी बहुत ही सोशल तरीके से होती है ग्रामीण क्षेत्र की मैरिज जो शादी ब्याह। और नगर में जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी नहीं होती है, शहर में पार्टी होती है मैरिज के बाद। तो देखिएगा ग्रामीण समुदाय की शादी है, विवाह है, ये अलग ही तरीके की होती है। लेकिन नगर कस्बा शहर की शादी बहुत ही अलग तरह की होती है, जिसको बोलते हैं, देखो बड़े घर का शादी है, काफ़ी खर्च होती है। तो हमें देखने को मिलता है 7वां पॉइंट से कि विवाह एवं परिवार ये नगरीय समाज मतलब शहरी समाज और ग्रामीण समाज मतलब रूरल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के समाज के बारे में बताया गया है, परिवार के बारे में बताया गया है, दोनों का मैरिज के बारे में बताया गया है। दोनों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, हमें देखने को मिलती है ना। ग्रामीण जीवन में परिवार का रहन सहन निम्न होता है और शहर का जीवन स्तर ऊंचा होता है। बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग का रहन सहन निम्न स्तर का पाया जाता है, और शहर क्षेत्र मतलब कस्बा क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग की रहन सहन बहुत ही ऊंचा तबके के लोग ऊंचा होता है, यानी ऊंचे तबके के लोग होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में निम्न स्तर के लोग होते हैं, है ना। अब देखिए आज हमारी तीसरा अध्याय हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय समाज अनेक समानताओं के बावजूद अनेक विभेद इसमें पाया जाता है। ग्रामीण और नगरीय समाज में अनेक भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी में काफ़ी भिन्नता हमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भिन्नता दोनों में ही, यानी समझने वाली बात है। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को कि ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया और नगरीय क्षेत्र मतलब शहरी इलाका, तो दोनों में काफ़ी भिन्नता है, ये समझने वाली बात है। अब एग्जाम में आपको दर्शाना है इसको कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय मतलब गांव का रहन सहन, गांव की विशेषता और शहर की विशेषता हमें काफ़ी भिन्नता मिलती है देखने को। हमें काफ़ी भिन्नता, काफ़ी अलग तरह के लोग हैं हमें देखने को मिलता है, काफ़ी भिन्नता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय विभाजन का अलग अलग स्तर है, अलग अलग इसका तरीका है। अगला दिन होगा। बस आज इतना ही, तीसरा अध्याय कंप्लीट हुआ आज।